बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज की हम बात करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में हमने पिछले लेक्चर में डायरेक्ट मेथड की बात की थी। आज जो है टॉपिक दैट इज शॉर्टकट मेथड, मगर जहन में रखेंगे ये डिस्क्रीट सीरीज है। तो शॉर्टकट मेथड ऑफ estimating mean of a discrete frequency series uses the following formula। तो इसमें जो फार्मूला है वो कौन सी फार्मूला है? जब हम डिस्क्रीट सीरीज को हल करने की कोशिश करते हैं तो फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। इससे पहले कि हम स्टेप्स की बात करें, एक्स बार की जब हम बात करते हैं यहां ये डिनोट करता है शॉर्टकट मेथड, या हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं मीन, अरिथमेटिक मीन। तो कैसे निकालते हैं शॉर्टकट मेथड के जरिए? तो ए जो है इट इज एज्यूम्ड एवरेज, इट इज एज्यूम्ड एवरेज। तो दिस इज सिग्मा, सिग्मा मीन्स टोटल सम ऑफ या summation, f means frequency, and d means deviation. Divide by sigma, sigma means total sum of f means frequency। अब ये तो फॉर्मूला की बात हुई, अब हम स्टेप्स देखेंगे। स्टेप्स कैसे कैसे हम शुरू करते हैं इसको। बिफोर कैलकुलेटिंग द एक्चुअल एवरेज ऑफ द सीरीज, कैलकुलेट करने से पहले, एक्चुअल सीरीज को कैलकुलेट करने से पहले, सम वैल्यूज विच लाई इन द मिडल ऑफ द सीरीज, कुछ वैल्यूज जो हैं जो मिडल में लाई करते हैं सीरीज के, दे आर टेकन एज एज्यूम्ड एवरेज, उनको एज्यूम्ड एवरेज के तौर पर लिया जाता है। दिस में बी इंडिकेटेड बाई ए, इसी को ए से हम जाहिर करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इन द अर्लियर एग्जाम्पल, जो पिछली एग्जाम्पल थी, assumed एवरेज may be taken as 30। तो जो assumed एवरेज थी उसको हमने 30 लिया था। ये तो पहला स्टेप है, गोया कि जो एक्चुअल एवरेज सीरीज जो है उसकी जो सेंटर में, मिडिल में जो वैल्यू फॉल करता है उसको हम अज्यूम करते हैं अज्यूम्ड एवरेज। फॉर एग्जाम्पल यहां हम देखेंगे, यहां दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी हियर 1 2 3 4 and 5, 10 20 30 40 and 50। देख लीजिए, इसमें हमने अज्यूम्ड में 30 लिया है क्योंकि इट इज इन द मिडल ऑफ द सीरीज, इट इज इन द मिड वैल्यूज ऑफ द सीरीज, इट लाइज इन द मिडल हियर। तो पिछले में जो, अगर आपको याद होगा, जब हमने वहां पे दिखाया था, वहां हमने कहा था जब हम पहले वाले और लास्ट वाले को हम जब ऐड करेंगे एंड देन वी डिवाइड इट बाय 2, जो वहां से आएगा वो हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। वो फार्मूला यहां भी फिट आ जाती है। पहला जो है इट इज 10, लास्ट वाला 50, 50 प्लस 10 दैट इज 60, 60 डिवाइड बाय 2 दैट इज 30। अगेन जहन में रख लीजिए, जो मैं पहले स्टेप के तौर पर उसको मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले स्टेप में हमने कहा जो वैल्यू है सीरीज में, वैल्यूज इन द सीरीज, जो इसके मिडिल में आता है उसको हम अज्यूम करते हैं अज्यूम्ड एवरेज, जिसको डिनोट करते हैं ए से। तो यहां मिडिल में ये आता है 30। तो पिछले जो हमारा क्वेश्चन था, पिछला जो पहले एक दिन पहले जो लेक्चर दिया था, उसमें हमने कहा मीन निकालने के लिए, अज्यूम्ड एवरेज निकालने के लिए हम पहले और लास्ट को जमा करके ऐड करके उसको फिर 2 से तकसीम करके जो वहां से निकलता है उसको हम अज्यूम्ड एवरेज मानते हैं। तो वो फार्मूला अगर हम यहां भी लगाएंगे, इट इज 10 देन इट इज 50,
50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60, 60 डिवाइड बाई 2 दैट इज 30। तो पहला जो स्टेप था ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। तो दूसरा स्टेप जो है इसका, जब हम ये निकालते हैं शॉर्टकट मेथड, डिस्क्रीट सीरीज की हम बात कर रहे हैं, डिविजन ऑफ ईच वैल्यू of different items in the series is calculated from the assumed average। जो assumed average है, assumed average से हम जो value of the average है उसको निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां देख लीजिए आप, यहां जो assumed average है 30, तो जो जहां वैल्यू जो है इसका वैल्यू जो है सीरीज का दैट इज 10, वो कि -30 से हम 10 निकालते हैं दैट इज -20। इसी तरह से पूरे को हम करेंगे, यहां से 20, 30, 40, 50, इस सब का हम -30 करेंगे। तो यही जो ऊपर जो मैं अभी पार्ट 2 की बात कर रहा था, in the calculated from the assumed average, the deviation is noted against the concerned items of the series। The deviation may be positive or negative। ये deviation जो है ये positive भी हो सकती है या negative भी हो सकती है। For example, पहला जो है 10 minus 30 that is -30, it is minus। अगर लास्ट पे जाएंगे it is 50 minus 30 it is 20 but it is plus 20। दो ये दोनों सूरतों में हो सकता है, नेगेटिव भी, द डिविजन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली द प्लस और माइनस साइन इज टू बी नोटेड अगेंस्ट ईच डिविजन। हर डिविजन के आगे हमें प्लस या माइनस का वो साइन जो है वो जरूरी लगाना है। लेकिन अगर कहीं पे डिविजन जो है 0 होगा वहां साइन लगाने की जरूरत नहीं है। हर डिविजन के सामने हमें साइन लगाना होगा, चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, लेकिन जहां पे 0 आता है वहां निशान लगाने की जरूरत, साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ये था दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप इज फाइंड द मल्टीपल ऑफ डी एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एफ। डी और एफ जो है, डी और एफ, इसको जरब करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एफ here this is frequency f and this is d और d और d means deviation। तो यहां डिविएशन जो है दैट इज 20 -20, फ्रीक्वेंसी जो है ये 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय -20 मल्टीप्लाई बाय -20 दैट इज इक्वल टू -80। जब दूसरे पे जाएंगे इट इज 5 मल्टीप्लाई बाय -10 दैट इज इक्वल टू -50। तो इस तरह से लास्ट पे जाएंगे इट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 20 इट इज 100। ओके, तो इसी तरह से इसको जरब करना है। तो मैं एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एफ दैट इज एफ डी, उस तरह से एफ डी हमें बन जाता है। जब हम डी और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे उस तरह से हमें एफ डी आ जाता है, जो भी मैं बता रहा था। एड अप सेपरेटली द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें क्या करना है, पॉजिटिव को अलग करना है जमा और नेगेटिव को अलग। फॉर एग्जाम्पल यहां जो है इट इज -80 एंड -50 इट इज इक्वल टू 130। नीचे जाएंगे इट इज +20 +100 इट इज +120। ओके, इसको अलग अलग करना है। ऑल values of all FD, find out the difference between the two to get sigma FD। फिर इसमें से हमें डिफरेंस निकालनी है, पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में देखना है, ज्यादा कौन सा है, उस तरह से हमें क्या निकलेगा, सिग्मा FD मींस टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिविएशन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, चौथा पॉइंट है एड अप ऑल फ्रीक्वेंसीज टू गेट, तमाम फ्रीक्वेंसीज को हमें जमा करना है ताकि हमें क्या निकलेगा वहां से, हमें सिग्मा एफ मिलेगा। सेम मींस टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज फ्रीक्वेंसीज 4 5 3 2 एंड 5 इज 19। फ्रीक्वेंसी इज 19। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, दैट इज पॉइंट नंबर 5, डिवाइड सिग्मा एफ डी
by sigma f, that is sigma fd divide by sigma f. तो sigma fd जो है, this is sigma fd, yeah, it is -10. इसको डिवाइड करना है sigma f से, फ्रीक्वेंसी से, it is 19. ओके, तो if the value of sigma fd divide by sigma f is positive, अगर ये पॉजिटिव है, it gets added to the assumed average, ये assumed average से जमा हो जाएगा. If the value is negative, अगर ये नेगेटिव है, it gets subtracted from the assumed average, फिर ये assumed average से subtract हो जाएगा. The result would be the actual average of the series. ये तो हो गया स्टेप्स कैसे हम करेंगे, जैसे शॉर्टकट मेथड निकालने के लिए. अब एक मिसाल जो है हम करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा. ये क्या कहेंगे हम, assumed average, the result would be, ये हो गया illustration. Following are the wages of 19 workers. 19 workers are there. पहले कॉलम में उनके वेजेस हैं, दूसरे कॉलम में है कितने वर्कर जो है. पहला कॉलम ध्यान रख लीजिए, इट इज 10 रुपीज जो है, 4 वर्कर जो है 10 रुपीज के हिसाब से वो कमाते हैं. 5 वर्कर जो है वो 20 रुपीज के हिसाब से कमाते हैं. 3 वर्कर जो है दे आर 30 रुपीज पर वर्कर. 2 workers they earn 40 rupees. 5 workers earn 50 rupees. अब कैलकुलेशन करेंगे हम, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड. ओके, अज्यूम्ड एवरेज जो है दैट इज ए, दैट इज इक्वल टू 30. अज्यूम्ड एवरेज जो है 30, जो पहले मैंने बता दिया. आई विल रिपीट इट. हम कैसे निकालेंगे, इसका मिडल जो है 10, 20, 30, 40 एंड 50. बीच में 10 और 20 इसको यहां रखेंगे, यहां से 40 और 50 इसको अलग रखेंगे, तो बीच में जो है 30. दूसरा रूल इसके लिए है 10 प्लस दिस 50 इज इक्वल 60 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 30. ओके, अज्यूम्ड में जो है ये 30 है. तो पहला कॉलम जो है वेजेस रुपीज, पहले कॉलम में हम दिखाएंगे वेजेस रुपी कैसे लेते हैं. तो दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ वर्कर्स और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स. तो यहाँ 4 वर्कर्स हैं, 10 रुपए लेते हैं के हिसाब से लेते हैं. 5 वर्कर्स 20 रुपए के हिसाब से लेते हैं. 3 वर्कर्स 30 रुपीज के हिसाब से लेते हैं उनके वेज. 2 वर्कर्स को 40 रुपए के हिसाब से वेज मिलते हैं. 5 वर्कर जो है उनको 50 रुपए के हिसाब से वेज मिलते हैं. ये 2 कॉलम्स है. अब तीसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम में है डिविएशन, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. x, दिस इज x, पहला कॉलम जो है इट इज x, जैसे 10 है यहां. तो अज्यूम्ड मीन आपको याद होगा, हमने उसको a के तौर पर उसको डिनोट करते हैं, दैट इज 30, जो भी हम बात कर रहे थे. अज्यूम्ड मीन इज 30. ओके, तो यहां x जो है इट इज 10 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू माइनस 20. देन 20 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 10. देन 30 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 0. Then 40 minus 30 that is equal to 10. Then 50 minus 30 that is equal to 20. Okay? अब इसको मल्टीपल ऑफ डिविएशन एंड फ्रीक्वेंसी एफडी निकालेंगे हम. तो कैसे निकालेंगे, यहां जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस डिविएशन इट इज इक्वल टू माइनस 20. 4 minus 20 that is equal to minus 80. 5 minus multiply by minus 10 that is equal to minus 50. 3 multiply by 0 that is equal to 0. 2 multiply by 10 that is equal to 20. 5 multiply by 20 that is equal to 100. तो यहां माइनस को हम अलग जमा करेंगे डिविएशन को, और इसको अलग जमा करेंगे फ्रीक्वेंसी डिविएशन को. इट इज माइनस आता है 130 और प्लस आता है 120. जब नीचे जमा करेंगे यहां नंबर ऑफ वर्कर्स और फ्रीक्वेंसी, इसको ये टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 19. सिग्मा फ्रीक्वेंसी डिविएशन सिग्मा एफडी दैट इज इक्वल टू माइनस 130 प्लस 120 दैट इज इक्वल टू माइनस 10. तो ये माइनस 10 बन जाता है यहां. अब फार्मूला हम लगाएंगे इसमें.
formula is x bar is equal to a plus sigma fd divided by sigma fa. x bar जो है that is equal to a जो है assumed mean अगर आपको याद होगा that is 30 plus जो हम बात करते हैं sigma fd, this is sigma fd, it is minus 10, then it is sigma f divided by 19, it is 19, that is equal to 30 minus 10 divided by 19, that is equal to 30 minus 0.53, that is equal to 29.47. अर्थमेटिक मीन जो इसका है that is equal to 29.47 rupees. Thank you.